मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, कंस अत्यंत क्रूरता और क्रोध के साथ वह देवकी को रथ से नीचे खींचने लगा और चिल्लाया, नीचे उतर, ना बांस रहेगा ना बांसुरी, मैं तेरा यहीं पर क्रियाक्रम कर डालूंगा। छोड़ मुझे पापी। देवकी ने रोते हुए उससे अपनी चोटी छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर असफल रही। तब वसुदेव ने आगे बढ़कर कंस को रोका और उसे शांत कराते हुए कहा, राजकुमार, आप तो भोज वंश के होनहार वंशज हैं और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। यह देवकी तो एक निरीह युवती है, अपनी बहन है, और यह अवसर शुभ संस्कारों से युक्त है। ऐसे वैवाहिक शुभ अवसर पर आप देवकी को कैसे मार सकते हैं? हे वीरवर, इसे छोड़ दीजिए, यह आपको शोभा नहीं देता। आप व्यर्थ में ही आकाशवाणी की बात पर जा रहे हैं। उस बात का विश्वास कैसे किया जा सकता है? संभवतः यह किसी ने आपसे परिहास किया है। नहीं, आकाशवाणी सत्य नहीं हो सकती। कंस उच्च स्वर में चिल्लाया, मुझसे ऐसा परिहास करने का साहस यहाँ किसी में नहीं है। मैं इसे आज कदापि नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने पुनः उसे समझाते हुए कहा, हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। देवकी की मृत्यु भी निश्चित है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल प्राप्त करके अपना शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इस जीव का मन अनेक विकारों से युक्त है। मृत्यु काल में जीव जिस शरीर की मन ही मन इच्छा करता है, उसे वही शरीर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जिसे अपने कल्याण की कामना होती है, वह इस शरीर के निर्लज्ज कर्म कदापि नहीं करता और ना कभी किसी से बैर भाव ही रखता है। एक जीव जब दूसरे जीव से द्वेष और द्रोह करता है, तो उसे परलोक में जाते समय भयानक भय और दुखों को सहन करना पड़ता है। हे कंस, यह आपकी छोटी बहन है और अभी बच्ची है, दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इसके विवाह के मंगल चिन्ह भी अभी तक नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को
इस बेचारी का वध करना कदापि उचित नहीं है। वसुदेव के द्वारा इस प्रकार समझाने के उपरांत भी वह राक्षस कंस जरा भी द्रवित नहीं हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं, मैं आज इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, कंस चिल्लाया। वसुदेव ने कंस का विकट रूप देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह इस विकट घड़ी को टालना ही उचित है। वे सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। तब उन्होंने कंस से कहा, हे युवराज, आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं होना चाहिए। आपको यदि भय है तो इसके पुत्रों से है। इसीलिए मैं महाराज सूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि देवकी के पुत्रों के जन्म लेने पर उन्हें आपको लाकर देता रहूँगा। तब आप उन निरीह बालकों का कुछ भी करे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। कंस ने सोचा कि वसुदेव के वचन तो पक्के हैं, ये कभी असत्य नहीं बोलते, इनकी बात भी उचित एवं युक्ति संगत है। ऐसा सोचकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। उसने देवकी की चोटी छोड़ दी और बोला, ठीक है, मुझे आपके कथन पर विश्वास है। यदि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं सर्वनाश कर डालूंगा। ऐसा कहकर कंस रथ से नीचे उतर गया और एक अश्व पर सवार होकर वापस अपनी राजधानी लौट गया। वसुदेव भी उसके निर्णय से बड़े प्रसन्न हुए और देवकी को साथ लेकर अपने घर आए। महाराज सूरसेन को जब इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे और वसुदेव ने उस समय उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि पति महाराज होते हुए भी पूरी तरह वृद्ध हो चुके हैं। कंस का सामना करने की शक्ति अब उनमें नहीं रह गई है। इसीलिए फिलहाल शांत रहना ही उचित है। समय धीरे धीरे कटने लगा, परंतु देवकी और उनके मन का भय कम नहीं हो रहा था। इन्हीं दिनों वसुदेव को पता चला कि उनकी पत्नी देवकी गर्भवती है। इससे जहाँ उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, उल्टे उन्हें कंस का भय सताने लगा। तब देवकी ने उन्हें समझाया, स्वामी, आप चिंतित ना हो, विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु पास आकर भी टल जाती है और टली हुई फिर से लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जलेगी और कौन सी जलने से रह जाएगी, इसे परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। इसी प्रकार किस प्राणी का शरीर नष्ट होगा और किस प्राणी का शरीर किसके काम आएगा, यह कौन जान पाता है। अतः आप भावी की चिंता छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा।
हम मिलकर उसे सहन करेंगे। देवकी की बात सुनकर वसुदेव को बहुत सांत्वना मिली और वे अपने दैनंदिन कार्यों में लग गए। देवकी का सती साध्वी रूप उन्हें दिन प्रतिदिन आकर्षित करता रहा। समय आने पर देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु देवकी ने पुत्र मोह छोड़कर अपने उस पुत्र को वसुदेव के हाथों में सौंप दिया और कहा, स्वामी, अपने वचन का पालन कीजिए, इसे ले जाकर मेरे भाई कंस को सौंप दीजिए। वसुदेव ने दुखी मन अपने सीने पर पत्थर रखकर उस बालक को ले जाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने पुत्र में जीवन और मृत्यु का सा समान भाव है। वे अपने वचन में सत्यनिष्ठ और निष्ठावान भी हैं। तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, वसुदेव जी, आपका यह पहला पुत्र है। मुझे इससे कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र से मृत्यु का भय है। अतः आप इस सुकुमार बालक को ले जाइए और सुखपूर्वक इसका पालन पोषण कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। युवराज वसुदेव ने कहा और प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को लेकर वापस लौट आई। देवकी भी अपने बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। घर में मंगल गीत गाए जाने लगे, लेकिन वसुदेव के मन में कंस की ओर से भय बना रहा। पता नहीं वह अस्थिर बुद्धि दुष्ट कंस कब क्या कर बैठे, यही प्रश्न उन्हें बार बार मथे जा रहा था। उनका यह भय अन्यथा नहीं था। उसी समय देवर्षि नारद कंस के पास पहुँचे। कंस ने देवर्षि नारद का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्हें उच्चासन पर बैठाया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।